जय हिंद। मुझे आज भी याद है वो दिन जब इंडिया जाकर यूएस से मांगता था कि हमारा डिफेंस के लिए हमको डिफेंस इक्विपमेंट दे दो, हमको फाइटर जेट चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, हमको सबमरीन चाहिए, और रसिया से भी मांगता था। भाई खैर रसिया हमारा दोस्त है, वैसे यूएसए से हम जैसे भीख टाइप का मांगते थे, रशिया से तो वैसे नहीं मांगते थे, लेकिन एक तरीके से भीख ही मान लो कि हम रशिया एंड अमेरिका से मांगते थे। एंड हाँ, यूएस से ज्यादा हम लोग रशिया के ऊपर भरोसा करते थे, लेकिन तब भी डिपेंडेंट थे। एंड खैर आज भी डिपेंडेंट है, लेकिन आज का सिनेरियो कुछ अलग है। यहाँ पर हम लोग फ्रांस से रिक्वेस्ट करते थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो, जर्मनी से रिक्वेस्ट करते थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो, एंड इवन आर्मर्ड एमुनेशन इंपोर्ट में इंडिया पहले नंबर पर आता था। एंड खैर अभी भी है, लेकिन इतना सारा चेंजेस अभी हो रहा है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर होगा डिफेंस आइटम में, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा होगा फाइटर जेट, टैंक्स और बहुत सारे मिसाइल्स। एंड एक बात इमेजिन करो भाई, रिसेंटली 10-20 साल पहले हम लोग 100% जो भी प्रोडक्ट खरीदते थे डिफेंस से रिलेटेड ये बाहर से खरीदते थे, लेकिन आज 2026 के अंदर जो भी इंडिया में डिफेंस आइटम बनता है मिनिमम 70% इंडिजीनियस होता ही है भाई। 70% पार्ट्स इंडियन कंपनी बनाती है। एंड यही इमेजिनेशन अगर 2046-47 को देखोगे तो ये आश्चर्य नहीं होगा कहना कि बहुत सारे डिफेंस आइटम हम लोग 100% हमारे कंट्री में प्रोडक्शन करते होंगे, एंड रेयरली कुछ आइटम होगा जो भी इम्पोर्ट किया जाएगा। वैसे यूएसए भी अभी इम्पोर्ट करता ही है, ऐसा नहीं है कि यूएसए 100% अपना डिफेंस इक्विपमेंट खुद बना लेता है, उसको भी हेल्प चाहिए होता है इजराइल का एंड वेरियस कंट्री का पूरी दुनिया में। एंड गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया है भाई साहब आत्मनिर्भर स्कोर, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो एक स्केल होगा। लेट्स सपोज एक टैंक को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा एंड इसका आत्मनिर्भर स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, कितना % ये इंडिजीनियस है एंड कितना % पार्ट इसका इंपोर्ट किया गया है। लेट्स सपोज इसका आत्मनिर्भर स्कोर 70% है, यानी कि 70% ऑफ द टैंक्स पार्ट जो भी टैंक में यूज हुआ है ये इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है, बाकी 30% पार्ट ये बाहर के कोई फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया गया है, फिर जाकर इसमें असेंबल किया गया है। एंड जितना ज्यादा आत्मनिर्भर स्कोर होगा उतना कम ही हमारा डिपेंडेंसी रहेगा बाहर के कंट्री के ऊपर, यानी कि आत्मनिर्भर स्कोर एक इनवर्स रिलेशन है विद फॉरेन कंट्रीज। सिंपल सा मैथ है भाई। पहले बात करते हैं भाई एयरफोर्स के ऊपर। ये जो तेजस मार्क 1 वेरिएंट देख रहे हो ना, प्लानिंग के हिसाब से इसका आत्मनिर्भर स्कोर जो है 64% है, एंड बाकी जो 36% रहा, खैर इसमें सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर इंजन का ही है, जो कि ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि हम खुद इंजन बना नहीं पाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होता है एक इंजन का प्रोडक्शन करना, एंड अदर कुछ सेंसर्स, रेडार्स एंड मिसाइल्स कुछ इसमें लगते हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन हम जो प्लान कर रहे हैं ना तेजस मार्क 2, जो तेजस वेरिएंट से बड़ा होगा एंड पावरफुल भी होगा एंड लंबा रेंज होगा तेजस मार्क 1 के कंपैरिजन में, इसमें इंडियन गवर्नमेंट दावा कर रहा है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पार्ट इंडियन मेड होगा एंड तेजस मार्क 2 वेरिएंट में यूज किया जाएगा। एंड हाँ, ये 80% जो है आत्मनिर्भर स्कोर ही है यहाँ पर, और जो 20% रहा भाई इसमें 10% तो इंजन है एंड बाकी कुछ होगा जो छोटा मोटा पार्ट इसमें यूज होगा जो बाहर के कंट्री से इंपोर्ट किया जाएगा। एंड ये फाइटर जेट के अंदर एक स्वयं रक्षा कवच इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ है जिसको डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है, एंड इसके ऊपर ये जो राडार देख रहे हो इसको भी डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ है, यानी कि मेन इंपोर्टेंट पार्ट जो है इंडियन कंपनीज बना लेती हैं। बाकी जो कुछ छोटा मोटा पार्ट रहा मे भी गवर्नमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लग रहा है, इंडिया में बनाने के कॉस्ट ज्यादा हो रहा है बाहर के कंपैरिजन में, तो गवर्नमेंट खरीद ले रही है, या हम लोग बना नहीं पाते हैं अभी के टाइम पर, इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। जो भी है आने वाले टाइम पर ये 80%, 90 एंड 100% तो हो ही जाएगा 10-20 साल के अंदर। एंड हमारा मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड मोस्ट फेमस फाइटर जेट जो एमका को बनाने के पीछे हम लोग लगे हुए हैं, इसमें ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पार्ट्स इंडियन है। जब भी ये बाहर आएगा एंड अपना काम शुरू करेगा उस वक्त तक, हाँ यहाँ पर भी 10-15% जो है इसका इंजन ही ले जाता है ये आत्मनिर्भर स्कोर का। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंजन तो हम खुद अभी बना नहीं पाते हैं एंड गवर्नमेंट इंजन बनाने के ऊपर पैसा ही नहीं डालते हैं, तो जो होगा भाई इंजन तो हम बना नहीं पाएंगे ना, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे रिटर्न तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 70% भी बहुत बड़ा नंबर होता है यहाँ पर। 100% हम लोग इम्पोर्ट करते थे फाइटर जेट फॉरेन प्लेयर से, एंड अभी हम 70% तो हमारा खुद का बना पाते हैं, 30% खैर इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, टाइम के साथ ये भी कम हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आता है हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर, यहाँ पर एक छोटा मीडियम कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। अगर इसका बात करोगे ना भाई तो लगभग इसका आत्मनिर्भर स्कोर 65% है। 65% ऑफ द पार्ट्स इस हेलीकॉप्टर में जो भी लगा हुआ है ये हमने बनाया है एंड HAL ने हेलीकॉप्टर को डेवलप किया है। एंड अगर ये हेलीकॉप्टर को देखोगे तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर है इंडिया के पास जो भी हेलीकॉप्टर है। खैर 100% तो ये अटैक के काम में नहीं आता है कि इसका अगर वारफेयर सिस्टम देखोगे सिर्फ इतना ही है। अगर इसका यूज केस देखोगे तो ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर तुम बोल सकते हो, जो कि रेस्क्यू के काम भी आएगा एंड अटैक तो कर ही सकता है भाई कुछ हद तक। एंड ये प्रचंड हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए लगभग 250 कंपनियां पार्टिसिपेट किए हैं। कोई कंपनी रेडार बनाता है, कोई कंपनी टायर बनाता है, कोई कंपनी मिसाइल बनाता है, कोई कंपनी ये ब्लेड बनाता है। ऐसे करके 250+ इंडियन कंपनियों का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा है ये प्रचंड हेलीकॉप्टर को बनाने के पीछे। अभी बात करते हैं भाई ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल देख रहे हो ये रशिया एंड इंडिया मिलकर बना है, ये तो पता है तुमको। लेकिन रशियन
ने जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के अंदर दिया है। लगभग 65% ऑफ द पार्ट्स, यानी कि तुम बोल सकते हो आत्मनिर्भर स्कोर 65% ये इंडियन प्रोडक्ट ही यहाँ पर यूज हुआ है। एंड एक्सपेक्टेशन ये किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 80% इंडिजिनियस स्कोर होगा ब्रह्मोस एनजी का, और भी ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट यूज होगा ब्रह्मोस एनजी को बनाने के पीछे। रशिया का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा। एंड अगर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करोगे ना भाई, खैर रिसेंटली ही न्यूज आया था कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को यूएई खरीदना चाहता है। खैर फाइनलाइज तो डील हुआ नहीं है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर यूएई से रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें यूएई इंटरेस्ट ले रहा था ब्रह्मोस मिसाइल एंड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। 9 दिन पहले मैंने ये वीडियो को अपलोड किया है, चैनल में नीचे जाकर आराम से देख सकते हो ये वीडियो। इसके अंदर अगर देखोगे ना भाई, लगभग 80% ऑफ द पार्ट इंडिजीनियस यूज हुआ है। आत्मनिर्भर स्कोर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का वन ऑफ द हाईएस्ट है यहाँ पर। एंड आने वाले कुछ साल के अंदर जो भी हम लोग 20% बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको भी हम लोग 5% ले जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 95% आत्मनिर्भर स्कोर बना देंगे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। ज्यादा देर नहीं लगेगा इसको बनने में। एंड पीना का भी बात कुछ ऐसा ही है, 80% हम लोग खुद बना पाते हैं एंड बाहर से 20% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड अभी बात करते हैं भाई इंडियन नेवी के ऊपर। प्रोजेक्ट 75 आई जो कि सबसे इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए अभी तक, जिसके अंदर हम लोग लगभग 6 एडवांस सबमरीन बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। अगर ये प्रोजेक्ट का आत्मनिर्भर स्कोर देखोगे तो स्टार्टिंग का जो सबमरीन बनने वाला है उसमें आत्मनिर्भर स्कोर लगभग 50% होगा, लेकिन ये प्रोसेस जब कंटिन्यू होगा एंड फाइनली 6 नंबर का सबमरीन बनने तक आत्मनिर्भर स्कोर लगभग 60% हो चुका होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है भाई। ये जो सबमरीन है ना, इसका टेक्नोलॉजी वन ऑफ द टफेस्ट टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया के अंदर। एंड प्रोजेक्ट 17A के तहत जो फ्रिगेट हमने प्लान किया है बनाने के लिए, उसके अंदर भी लगभग 60% पार्ट इंडिजीनियस होगा एंड बाहर से 40% आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इंडिया का मोस्ट एडवांस सबसे पॉपुलर डिफेंस आइटम तुम डिफेंस आइटम नहीं बोल सकते भाई, एक चलता फिरता शहर है INS विक्रांत। इसमें अगर देखोगे तो 76% आत्मनिर्भर स्कोर रखे घूम रहा है भाई। एंड बाकी जो 24% रहा ये बाहर से इंपोर्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों के पास है एंड हम लोग उन चुनिंदा देशों में से आते हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। एंड खैर हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही टफ है भाई साहब इसका टेक्नोलॉजी। हम लोग लगभग 10 साल काम किए फिर जाकर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बना पाए। हाँ, अभी जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे आगे बहुत जल्दी हम लोग बना पाएंगे, क्योंकि हमने पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा बना दिया एंड उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग थोड़ा एडवांस करके और ज्यादा बना पाएंगे। उतना मुश्किल नहीं होगा जितना INS विक्रांत को बनाने के लिए हुआ है यहाँ पर। 10 साल पहले इंडिया टारगेट करता था 50% इंडिजीनियस पार्ट एंड वो भी नहीं हो पाता था भाई, 30-40% पे जाकर रुक जाता था। लेकिन हमारा अभी बेंचमार्क ही 70% है। मैक्सिमम जो डिफेंस आइटम है 60% तो पहुंचा ही देते हैं एंड कुछ 80% तक भी जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में पहुंचा देते हैं भाई। एंड आने वाले 10 साल के अंदर हम लोग 100% टारगेट करेंगे, 90 तक पहुंच जाएंगे। वहीं से अगर 10 साल आगे देखोगे तो हम लोग फिर से 100% टारगेट करेंगे एंड 100% तक पहुंच जाएंगे भाई। हो जाएगा आराम से आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ऐसे ही अगर चलता रहा तो भाई इंडिया नो डाउट आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। कुछ पार्ट हमको इंपोर्ट करना होगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट खुद का बनाया हुआ होगा, जो कि बहुत अच्छा होगा भाई। बाय द वे देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।